मुझे आज भी वो दिन याद है। उस समय मैं और मेरा दोस्त नीतीश एक साथ पढ़ते थे। दोनों ने भी अपने माता पिता से पूछकर उनसे होली पर अपने दोस्त के गांव जाने की इजाज़त ले ली। हम दोनों गांव पहुँचे। दोनों ने खाना खाया और सो गए। सुबह जल्दी उठकर हम दोनों गांव के लड़कों के साथ होली खेलने के लिए चले गए, जहां एक तरफ गांव की महिलाएं डांस कर रही थीं और दूसरी ओर सभी लड़के अपने अपने दोस्तों को साथ बड़े प्रेम से होली खेल रहे थे। उन लोगों ने हम दोनों को ले जाकर रंग बिरंगे गुलाल के रंगों से ऐसा रंगा कि हम लोगों को भूत बना दिया। फिर धीरे धीरे गांव के सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। दोस्तों, ये कहानी आप सभी को पसंद आएगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी वहां आते हैं अपने अपने साथियों के साथ मिलकर एक दूसरे से होली खेलने लगे। ठीक उसी समय गांव की लड़कियां भी अपनी अपनी सहेलियों के साथ होली खेलने आ जाती हैं। गांव में सब मिलकर होली खेलते हैं और रात को एक साथ बैठकर अपने अपने रिश्तेदारों से एक दूसरे का परिचय करवाते हैं। मैं भी गांव के लोगों में इतना घुल मिल गया था कि वो सब मुझे एक दूसरे के घर ले जाने के लिए जबरदस्ती करने लगे। लड़कियां भी अपनी अपनी सहेलियों के साथ मिलकर एक जगह पर बैठकर बातें कर रही थी। दूसरे दिन हम सुबह जल्दी उठे और बाहर गांव के लड़कों के साथ घूमने के लिए चले गए। एक पार्क में जाके बैठते हैं। उस समय गांव की सभी लड़कियां भी वहां आकर बैठ गई और लड़कों से मिलकर वो भी मजाक करने लगी। एक लड़की जो सभी की बातों को मेरी तरह चुपचाप बैठकर सुन रही थी। मैंने उसकी ओर धीरे से देखा और फिर से उसी स्थिति में बैठ गया। मैं उस समय लड़की के बारे में सोच रहा था कि उसकी सोच मुझसे मिलती जुलती है। वो बाकी लड़कियों से इतनी अलग थी कि सब लड़कों से मजाक कर रही थी, लेकिन वो चुपचाप बैठकर मेरी तरह उनकी बातें सुन रही थी। मेरे अलावा भी गांव के और लड़के दोस्त वहां पर आए हुए थे। सभी ने अपने अपने दोस्तों का परिचय एक दूसरे से करवा रहे थे। नीतीश ने भी मेरा सभी के साथ परिचय करवाया। जब मैं अपना परिचय दे रहा था तब मैंने उस लड़की को अपनी ओर देखते हुए देखा तो वो मुझे कुछ इस तरह से देख रही थी मानो वो मुझ में खो गई है। अब लड़कियों की बारी थी। वह भी अपना परिचय देते हुए अपना नाम कविता बताया। उसे उस समय शर्म आ रही थी तो केवल अपना नाम बताकर बैठ गई। उस समय मुझे वो लड़की काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि वो उस समय बाकी लड़कियों की तरह उसने ज़्यादा फालतू कुछ नहीं बोला। वो भी मेरी ओर देखती और फिर नज़रें चुरा लेती। उसकी नज़रों को देखकर लग रहा था कि वो भी मुझे पसंद करती है। मैंने कैसे भी करके उससे बात करने की सोची। यह बात मैंने नीतीश को बताई। फिर उसने मुझे बताया कि यह लड़की अपने पास के गांव की है, जो हर होली में अपनी सहेली सोनू के घर आती है। सोनू नीतीश से बचपन से प्यार करती है। मैंने नीतीश से बोलकर सोनू को मेरी कविता से बात करवाने की बोली।
नीतीश ने सोनू को सारी बातें बता दी। उस समय सोनू ने मुझे बुलाया और शाम के समय मैं उससे बातें करवाने की बात कही। उस समय बस हम 4 ही लोग वहाँ पर थे। सोनू ने उस समय मेरी सारी बातें कविता को बता दी और कुछ समय के बाद नीतीश और सोनू हम दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद मैंने उसके परिवार के बारे में पूछा और उसने भी मेरे परिवार के बारे में पूछा। हम दोनों एक दूसरे के बारे में बातें करते ही जा रहे थे। फिर अचानक से मैंने उसके प्यार के बारे में पूछा। कहीं वो किसी से प्यार करती हो और मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ। मेरे पूछने के बाद उसने बताया कि उसने अभी तक किसी लड़के से प्यार नहीं किया। फिर मैंने उसको अपनी सारी बात बताई और कहा कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। जब से मैंने तुम्हें देखा है मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्या तुम मेरा जीवन साथी बनोगी? यदि मैं तुझे पसंद नहीं हूँ तो मुझे मना कर देना। मैं यहाँ से चला जाऊँगा और फिर कभी भी यहाँ लौटकर नहीं आऊँगा। मेरी इन सब बातों को सुनकर वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई, लेकिन बाद में मुस्कुराकर मेरी ओर देखने लगी। उसको देखते ही मैं समझ गया कि वो भी मुझे प्यार करती है। मैं बहुत खुश हुआ। उसके बाद हम दोनों वहाँ से गांव के खेतों की ओर चले गए। रास्ते में हम दोनों अपने बिताए पलों के बारे में बहुत सारी बातें भी करी। शाम के समय में हम दोनों एक साथ अपने अपने दोस्त के घर आ गए। उस रात हमने फ़ोन पर बहुत सारी बातें भी करी। अगली सुबह मुझे और नीतीश को शहर जाना था। मैं और नीतीश जल्दी उठे और गांव से शहर के लिए चले गए। हमारे शहर पहुंचने के बाद उसने मेरे पास फ़ोन किया। जब उससे मिलने का मन करता है तब मैं नीतीश के साथ चला जाता हूँ। वो मुझसे अब भी उतना ही प्यार करती है जितना मैं उससे प्यार करता था। अब हमारी पढ़ाई पूरी हो गई। कुछ दिन बाद जॉब भी लग गया। तब मैं जीवन साथी कविता के बारे में सोचते हुए मैं अपने माता पिता से कविता के बारे में बात की और शादी के लिए तैयार भी करवा लिया।